दयानाथ की बात सुनकर रमानाथ ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जोगेश्वरी बोली, और कौन सा बहाना किया जाएगा? अगर कहा जाए किसी को मंगनी देना है तो शायद वो देगी नहीं, देगी भी तो 2-4 दिन में लौटाएंगे कैसे? दयानाथ को एक उपाय सूझा। बोले, अगर उन गहनों के बदले मुलमुले के गहने दे दिए जाएं, मगर तुरंत ही उन्हें ज्ञात हो गया तो ये लचर बात है। खुद ही उसका विरोध करते हुए कहा, हाँ, बाद में मुलमुला उड़ जाएगा तो फिर बहुत लज्जित होना पड़ेगा। अकल तो कुछ काम ही नहीं करती। मुझे तो यही सोचता है, यही सारी स्थिति उसे समझा दी जाए। जरा देर के लिए उसे दुख तो जरूर होगा, लेकिन आगे के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। संभव था, जैसा दयानाथ का विचार था कि जालपा रोध होकर शांत हो जाएगी, लेकिन रमा की इसमें किरकिरी होती थी कि वो कहीं मुंह न दिखा सकेगा, और जब उससे कहेगी कि तुम्हारी जमींदारी क्या हुई, बैंक के रुपए क्या हुए, तो उसे क्या जवाब देगा? विरक्त भाव से बोला, इसमें बेइज्जती के सिवा और कुछ नहीं होगा। क्या आप सुनार को 2-4-6 महीने टाल नहीं सकते? अगर आप देना चाहें तो इतने दिनों में 1000-1200 रुपए तो बड़ी आसानी से दे सकते हैं। दयानाथ ने पूछा, और वो कैसे? तब रमानाथ बोला, उसी तरह जैसा आपके और भाई करते हैं। तब दयानाथ ने कहा, वो मुझसे नहीं हो सकता। तीनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे। दयानाथ ने अपना फैसला सुना दिया। जोगेश्वरी और रमा को यह फैसला मंजूर नहीं था, इसीलिए इस गुत्थी को सुलझाने का भार अब उन्हीं दोनों पर था। जोगेश्वरी ने एक तरह से निश्चय कर लिया था, दयानाथ को झक मारकर अपना नियम तोड़ना ही पड़ेगा। यह कहाँ की नीति है कि हमारे ऊपर संकट पड़ा हुआ है और हम अपने नियमों का राग अलापे जाएं। रमानाथ बुरी तरह फंस गया था। वो खूब जानता था कि पिताजी ने जो काम कभी नहीं किया वो आज भी नहीं करेंगे। उन्हें जालपा से गहने मांगने में कोई संकोच न होगा, और यही वो नहीं चाहता था। वो पछता रहा था कि मैंने क्यों जालपा से डींगे मारी। अब अपने मुंह की लाली रखने का सारा भार उसी पर था। जालपा की अनुपम छवि ने पहले ही दिन उस पर मोहिनी डाल दी थी। वो अपने सौभाग्य पर फूला ना समाता था। क्या ये घर ऐसी अन्य सुंदरी के योग्य था? जालपा के पिता 5 रुपए के नौकर थे, लेकिन जालपा ने कभी अपने घर में झाड़ू भी नहीं लगाई थी, कभी अपनी धोती ना छांटी थी, अपना बिछावन भी ना बिछाया था, यहां तक कि अपनी फटी हुई धोती तक नहीं सिली थी। और वहीं दयानाथ 50 रुपए पाते थे, लेकिन यहां सिर्फ चौका बासन करने के लिए एक महारी थी। बाकी सारा काम अपने ही हाथों से करना पड़ता था। जालपा शहर और देहात का फर्क क्या जाने। शहर में रहने का उसे कभी अवसर ही नहीं पड़ा था। वो कई बार अपने पति और सास से पूछ चुकी थी कि यहाँ पर कोई नौकर नहीं है। जालपा के घर दूध दही घी की कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ बच्चों को भी दूध मैसर न था। इन सारे अभावों की पूर्ति करने के लिए रमानाथ के पास मीठी मीठी और बड़ी बड़ी बातों के सिवा और था क्या? घर का किराया 5 रुपए था, रमानाथ ने 15 बताए। लड़कों की शिक्षा का खर्च मुश्किल से 10 रुपए था, लेकिन रमानाथ ने 40 बताए। उस समय उसे इसकी जरा भी शंका ना थी कि एक दिन उसका सारा भांडा फूट जाएगा। मिथ्या दूरदर्शी नहीं होता, लेकिन वो इतनी जल्दी आएगा ये कौन जानता था। अगर उसने ये डींगे ना मारी होती तो जोगेश्वरी की तरह वो भी सारा भार दयानाथ पर छोड़कर निश्चिंत हो जाता, लेकिन इस वक्त वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया था। अब वो निकले तो आखिर कैसे? उसने कितने ही उपाय सोचे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो आगे चलकर उसे उलझनों में न डालता, दलदल में न फंसा देता। एकाएक उसे एक चाल सूझी, उसका दिल उछल पड़ा, पर इस बात को वो मुंह तक ना ला सका। ओहो, कितनी नीचता है, कितना कपट, कितनी निर्दयता है। अपनी प्रेयसी के साथ ऐसी धूर्तता। उसके मन ने तो उसे धिक्कारा। अगर कोई उसे उस वक्त के लिए 1000 रुपए दे देता तो वो उसका उम्र भर के लिए गुलाम हो जाता। दयानाथ ने पूछा, कोई बात सूझी? पिताजी,
मुझे तो कुछ नहीं सूझता। आप कोई उपाय सोचिए ना, कोई उपाय तो सोचना ही पड़ेगा। मुझे तो कुछ नहीं सूझता। तुम मुझसे 2-3 गहने मांग क्यों नहीं लेते? तुम चाहो तो ले सकते हो, हमारे लिए मुश्किल है। मुझे शर्म आती है। तुम विचित्र आदमी हो, ना खुद मांगोगे और ना मुझे मांगने दोगे, तो आखिर ये नाव चलेगी कैसे? मैं एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूं कि मुझसे कोई आशा मत रखो। मैं अपने आखिरी दिन जेल में नहीं काटना चाहता। इसमें शर्म की क्या बात है? मेरी समझ में ये नहीं आता कि किसके जीवन में ऐसे कुअवसर नहीं आते। तुम अपनी मां से पूछो। जोगेश्वरी ने अनुमोदन किया। मुझसे तो नहीं देखा जाता था कि अपना आदमी चिंता में पड़ा रहे, मैं गहने पहने बैठी रहूं। नहीं तो आज मेरे पास भी गहने ना होते। एक एक करके सब निकल गए। विवाह में 5000 से कम का चढ़ावा नहीं गया था, मगर 5 ही साल में सब स्वाहा हो गया। तब से एक छल्ला बनवाना भी नसीब ना हुआ था। दयानाथ ने जोर देकर बोला, शर्म करने का ये अवसर नहीं है, इन्हें मांगना पड़ेगा। रमानाथ ने झेपते हुए कहा, मैं नहीं मांग सकता। अगर आप कहिए तो मैं उठा लाऊं। ये कहते कहते लज्जा, क्षोभ और अपनी नीचता के ज्ञान से उसकी आंखें सजल हो गई। दयानाथ ने भौचक्के होकर कहा, उठा लाओगे? उससे छुपाकर? रमानाथ ने तीव्र कंठ से कहा, और आप क्या समझ रहे हैं? दयानाथ ने माथे पर हाथ रख लिया और एक क्षण के बाद आहत कंठ से बोले, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मैंने छल कभी नहीं किया और ना कभी करूंगा, वो भी अपनी बहू के साथ। छी छी, जो काम सीधे से चल सकता है उसके लिए ये फरेब। कहीं उसकी निगाह पड़ गई तो समझते हो वो तुम्हें दिल से क्या समझेगी? मांग लेना इससे कहीं अच्छा है। तब रमानाथ ने कहा, आपको इससे क्या मतलब? मुझसे चीजें ले लीजिए, मगर जब आप जानते थे कि यह नौबत आएगी तो इतने जेवर ले जाने की जरूरत ही क्या थी? व्यर्थ की विपत्ति मोल ले ली। इससे कई लाख गुना अच्छा था कि आसानी से जितना ले जा सकते थे उतना ही ले जाते। उस भोजन से क्या लाभ कि पेट में पीड़ा होने लगे। मैं तो समझ रहा था कि आप कोई मार्ग निकाल लेंगे। मुझे क्या मालूम था कि आप मेरे ही सर मुसीबत की टोकरी पटक देंगे, वरना मैं उन चीजों को कभी ले जाने ही नहीं देता। तब दयानाथ कुछ लज्जित होकर बोले, इतने पर भी चंद्रहार न होने से वहां पर हाय तौबा मच गई। तब रमानाथ बोला, उस हाय तौबा से हमारी क्या हानि हो सकती थी? जब इतना करने पर भी हाय तौबा मच गई तो मतलब भी पूरा ना हुआ। उधर बदनामी हुई, इधर ये आफत सर पर आ गई। मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि हम इतने फटे हाल हैं। चोरी हो जाने पर तो सब्र करना ही पड़ेगा। दयानाथ चुप हो गए। उस आवेश में रमा ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और वो चुपचाप सुनते रहे। आखिर जब ना सुना गया तो वो उठकर पुस्तकालय चले गए। यह उनका नित्य का नियम था। जब तक 2-4 पत्र कविता ना पढ़ ले उन्हें खाना हजम नहीं होता था। उसी सुरक्षित घड़ी में पहुंचकर घर की चिंताओं और बाधाओं से उनकी जान बचती थी। रमा भी वहां से उठा और जालपा के पास न जाकर अपने कमरे में चला गया। उसका कोई कमरा अलग तो था नहीं, एक ही मर्दाना कमरा था। इसी में दयानाथ अपने दोस्तों से गपशप करते, दोनों लड़के पढ़ते और रमा मित्रों के साथ शतरंज खेलता। रमा कमरे में पहुंचा तो दोनों लड़के ताश खेल रहे थे। गोपी का 13वां साल था और विशंभर का 9वां। दोनों रमा से थर-थर कांपते थे। रमा तो खुद खूब ताश और शतरंज खेलता, लेकिन भाइयों को खेलता देख उसके हाथों में खुजली होने लगती थी। खुद चाहे दिन भर सैर सपाटे किया करे, मगर क्या मजाल कि भाई कहीं घूमने भी निकल जाएं। दयानाथ खुद लड़कों को कभी नहीं मारते थे। अवसर मिलता तो उनके साथ खेलते थे। उन्हें कनकौआ उड़ाता देखकर उनकी बाल प्रकृति सजग हो जाती थी। 2-4 पेच लड़ा देते। बच्चे के साथ कभी कभी गुल्ली डंडा खेलते। इसलिए लड़के जितना रमा से डरते उतना ही पिता से प्रेम करते थे। रमा को देखते ही उसके छोटे भाइयों ने ताश को टाट के नीचे छिपा दिया।
और पढ़ाई करने लगे। सिर झुकाए चपत की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर रमानाथ ने चपत नहीं लगाई। मोढ़े पर बैठकर गोपीनाथ से बोला, तुमने भंग की दुकान देखी है ना, नुक्कड़ पर? गोपीनाथ प्रसन्न होकर बोला, हाँ, देखी क्यों नहीं है। जाकर 4 पैसे का माजून ले आओ, दौड़े हुए आना। और हाँ, हलवाई की दुकान से आधा सिर मिठाई भी लेते आना। और ये लो रुपए।